नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। आप देख रहे हैं फेंसिंग का ये मुकाबला विमेन ईपे टीम फाइनल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा यूनिवर्सिटी तालेगांव में ये मुकाबला चल रहा है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बीच में छत्तीसगढ़ ने सेमीफाइनल में हराया था मध्य प्रदेश को और हरियाणा ने हराया मणिपुर को। स्क्वाड पर बात की जाए, साहू मोनिका है, रूपाली साहू, रेबा बैनी और रिजर्व में मणिपुरी तुलसी। पहला अंक ईपे के मुकाबले में नो पेरी रिपोस्टे, ये टर्म्स ही नहीं है। हाँ, ब्लेड ट्रायंगुलर रहता है और डबल टच जो होता है वो दूसरा टच आपको 1 सेकंड के 40वें हिस्से में कर देना होता है उससे पहले ही, और तभी वो काउंट भी होता है। शीतल दलाल हरियाणा की और उनके सामने रूपाली साहू। पहली बाउट में बहुत तेजी देखने को मिली थी, लगातार एक के बाद एक पॉइंट, मात्र एक पॉइंट हासिल कर पाया छत्तीसगढ़ और वहीं हरियाणा 5। लेकिन यहां इस दूसरी बाउट में लगभग 1 मिनट का खेल समाप्ति की ओर, लेकिन पॉइंट अभी तक हासिल नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार हरियाणा ने एक पॉइंट और हासिल किया और 6 अटैक तुष पॉइंट। रेफरी की भाषा, और भाषा है ये फ्रेंच टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इसी के साथ एक पॉइंट और। फेंसिंग, तलवारबाजी। ये जो ट्रैक देख रहे हैं थोड़ा सा ऊंचा है, पिस्ते से कहा जाता है। फाइनल के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। 2 मीटर इसकी चौड़ाई रहती है, 14 मीटर लंबाई। एक अंक और चाहिए हरियाणा को इस बाउट को सील करने के लिए, और समय समाप्ति की ओर। फिलहाल लीड हरियाणा के पास 5 अंकों से आगे, और एक अंक और दूसरी बाउट के अंतिम क्षणों में। दूसरी बाउट की समाप्ति पर स्कोर हरियाणा 9, छत्तीसगढ़ 5। छत्तीसगढ़ की मोनिका शाहू, उनके सामने प्राची लोहान हरियाणा की। छत्तीसगढ़ ने सेमीफाइनल में हराया है मध्य प्रदेश को और हरियाणा ने मणिपुर को। हरियाणा के पास स्टार खिलाड़ी तनिक्षा खत्री। अभी जो एशियन गेम्स हुए चीन में, देखिए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए बहुत बढ़िया तरीके से इस बार इनिशिएट किया अटैक को, लेकिन कामयाबी हरियाणा के पास। 12 हरियाणा, 5 छत्तीसगढ़। हरियाणा के कोच संदीप सिहाज स्टैंड में मौजूद, और निश्चित तौर पर उनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि वो संतुष्ट होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। और वहीं छत्तीसगढ़ के कोच जॉनसन सोलोमन आश्वस्त दिख रहे हैं कि हाँ, कमबैक संभव है, क्योंकि लगातार एक एक पॉइंट दोनों ही टीमों को मिला है। हरियाणा को 1,
छत्तीसगढ़ को 1। इस बार तेजी से आगे गई और 1 अंक हासिल किया प्राची लोहान ने। 15 हरियाणा, 8 छत्तीसगढ़। जी हाँ, इसी के साथ ये चौथे बाउट शुरू होते हुए निर्धारित 3 मिनट, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है हरियाणा से कि 3 मिनट से पहले ही वो 5 अंक हासिल करेगा, क्योंकि अभी तक का प्रदर्शन यही हरियाणा का कह रहा है। और आते ही 1 अंक भी। शीतल दलाल सधे हुए कदमों से पीछे जरूर हट रही हैं, लेकिन अटैक भी जब भी मिल रहा है वो कर रही हैं, और इसी के साथ 1 अंक का इजाफा और हरियाणा के स्कोर में। 17 हरियाणा, 8 छत्तीसगढ़। रेबा बैनी छत्तीसगढ़ के लिए पॉइंट ढूंढते हुए। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार गई थी अटैक के लिए जरूर शीतल दलाल, लेकिन अंक रेबा बैनी के लिए। जानती है महत्वपूर्ण मुकाबला है, जल्दबाजी कोई नहीं, भांप रही हैं, पूरा टाइम ले रही हैं, पुश कर रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं, आगे भी हटना है, पीछे भी हटना, और इस बार आगे बढ़ी, अटैक की संभावना बनाई, एडवांस हुई, थोड़ा सा प्रिपरेशन की, और इस बार इसका लाभ मिलते हुए हरियाणा की शीतल दलाल को 1 अंक का इजाफा और हरियाणा के लिए। इसी के साथ हरियाणा जा पहुंचा है 18 पर और छत्तीसगढ़ 9 पर, लगभग आधा अंतर अंकों का, पूरा 9। एक्यूरेट आधा अंतर, और इस बार फिर आगे से तेजी से बढ़ी है। देखना होगा पॉइंट हरियाणा के लिए। जी हां, रेफरल के लिए मांग की गई है। एक बार लग रहा है कि अंक हरियाणा को मिल चुका है, लेकिन स्कोर बोर्ड पर हलचल अभी फिलहाल नहीं, चेक किया जाएगा। शॉर्ट चेंज की गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्शन है उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और ये देखिए प्रेस करके देखा गया कि जी हाँ पॉइंट मिल रहा है। और अब दोबारा ये मुकाबला शुरू होते हुए हरियाणा की शीतल दलाल 19-9 से हरियाणा के लिए। लीड से खेल रही हैं, मात्र 1 अंक की दरकार इस बाउट को सील करने के लिए, और कोशिश यही होगी जितनी जल्दी हो सके 1 अंक को जुटाया जाए, और जी हाँ जिसकी तलाश थी वो भी पूरी। रेफरी का इशारा, और चौथी बाउट के एंड में स्कोर हरियाणा 20, छत्तीसगढ़ 9। और ये 5वीं बाउट शुरू फाइनल मुकाबले की, विमेन एपी टीम का ये फाइनल मुकाबला श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, गोवा यूनिवर्सिटी तालेगांव में 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा। और इस बार ये अंक छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर, और उनके सामने मोनिका साहू। खेल शुरू, 5वीं बाउट है ये, और यहां पर मोनिका साहू को कामयाबी मिली है अंक हासिल करने में। 20 छत्तीसगढ़ 20, 10 छत्तीसगढ़ 20 हरियाणा। और इस बार बहुत बढ़िया ये पॉइंट हरियाणा के लिए। तनिक्षा लगातार प्रयास करते हुए, एक पॉइंट का और इजाफा देखना होगा क्या हरियाणा के लिए है, और खेल शुरू होते हुए रेफरी का फिलहाल सिग्नल नहीं।
लगातार प्रिपरेशन कर रही हैं तनिक्षा, क्योंकि जानती हैं अगर प्रेशर बना के रखेंगी तो कामयाबी भी मिलेगी। और यहाँ कामयाबी मिलते हुए एक अंक और इसी के साथ हरियाणा पहुंच गया है 23 पर। मात्र 2 अंक और चाहिए, 1 अंक और। अब सिर्फ 1 अंक इस बाउट को सील करने के लिए। लगभग 2 मिनट का खेल बाकी, लेकिन मात्र 1 अंक की दरकार। बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश कर दिया है। 1 मिनट 46 सेकंड का खेल बाकी बाउट का, लेकिन उससे पहले ही 5 अंक हासिल किए। और अब छठी बाउट के लिए तैयार प्राची लोहान और उनके सामने रूपाली साहू छत्तीसगढ़ के। छठी बाउट शुरू, तेजी से बहुत बढ़िया कदमों का इस्तेमाल करते हुए अटैक में आने की कोशिश प्राची लोहान की, लेकिन कामयाबी रूपाली साहू के पास। अंक मिला है रूपाली को। 12 छत्तीसगढ़, 25 हरियाणा। 30 अंकों की दरकार इस बाउट को सील करने के लिए दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, लेकिन चुनौती छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी। अभी वो 12 पर है, बहुत टाइम लगेगा 30 तक पहुंचने के लिए। और यहाँ हरियाणा को चाहिए मात्र 5 अंक इस बाउट को सील करने के लिए। और उसी कोशिश में अब प्राची लोहान सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही हैं, भाप रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि पता है जो मनोवैज्ञानिक दबाव, शुरुआती बढ़त बनानी थी वो हरियाणा बना चुका है, आधे से भी ज़्यादा अंकों से आगे। और इस बार ये देखिए उसका लाभ मिलते हुए 1 अंक और हरियाणा के पक्ष में 26। जैसे जैसे अटैक बनेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, और उस प्रेशर में सामने वाला खिलाड़ी गलती करता है। गेम कोई भी हो, प्रेशर हमेशा आपके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर अंक दिया गया है। ओनली 45 सेकंड बाकी है छठी बाउट में। देखना होगा 2 अंक हरियाणा हासिल करके बाउट को समाप्त करेगा या फिर क्लॉक का टाइम पूरा होगा। देखना दिलचस्प। हालांकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी है प्राची लोहान की, काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हैं। ऑन गार्ड जो लाइन है अब उसके आसपास ये खेल चलते हुए वार्निंग लाइन के आसपास धकेला है। और 1 अंक और हरियाणा के लिए। 29 हरियाणा, 14 छत्तीसगढ़। 20 सेकंड का खेल अभी भी बाकी। लगातार बहुत अच्छा फुटवर्क देखने को मिला है दोनों ही खिलाड़ियों का, लेकिन जहां तक पॉइंट्स की बात है वहां हरियाणा अब तक बहुत आगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन संभल कर खेलते हुए पता है कि 1 पॉइंट वो साथी खिलाड़ी जो है वो भी उस लीड को ले सकता है। और इस बार ये देखिए बहुत तरीके से, खूबसूरत तरीके से खेल भावना का परिचय देते हुए ये छठी बाउट समाप्त। छठी बाउट की समाप्ति पर हरियाणा का स्कोर 29, छत्तीसगढ़ 14। और इसी के साथ ये 7वीं बाउट शुरू होते हुए निर्धारित 3 मिनट की क्लॉक शुरू। और यहाँ पहला पॉइंट छत्तीसगढ़ के लिए। मोनिका शाहू निश्चित तौर पर चाहेंगी कि वापसी करें, लगातार अंक लें और ये जो लीड है इसे कम करें। वहीं हरियाणा की कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी हो सके 5 अंक बाउट के हिसाब से 35 का जो रिक्वायरमेंट है पॉइंट्स का उसे पूरा किया जाए और इस बाउट को यहीं सील किया जाए। पिछली बाउट में जो 1 अंक का घाटा रह गया था उसको पहले पूरा किया है और अब 5 अंकों की और दरकार हरियाणा के लिए इस बाउट को सील करने के लिए। लगभग 2.5 मिनट का खेल बाकी। सधे हुए कदमों से आगे अटैक के लिए आते हुए छत्तीसगढ़ की मोनिका शाहू और उनके सामने शीतल लाल। इस बार अंक जाएगा हरियाणा के लिए। अटैक तो पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी है फ्रेंच की। अटैक पॉइंट
मीन्स 1 पॉइंट और हरियाणा को अवार्ड किया गया है और इसी के साथ हरियाणा का स्कोर भी पहुंच गया है 32। लगभग 2 मिनट का खेल अभी और शेष और 3 अंक और चाहिए इस बाउट को सील करने के लिए और उन 3 अंकों की जिम्मेदारी खूबसूरती से लेने के जो है उसे निभाते हुए शीतल दलाल 1 अंक और लिया और अब मात्र 2 अंक इस बाउट को सील करने के लिए। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अब तक हरियाणा का, फाइनल तक का सफर और फाइनल मुकाबले में भी एक तरफा अगर इसे कहें 33 15 के मुकाबले 33 अंक हरियाणा के पास। जहां मौका मिलता है वहां अटैक करती हैं। ये देखिए 1 अंक और हरियाणा के लिए। 34 1.5 मिनट का खेल अभी भी इस बाउट में अभी बाकी और मात्र 1 अंक चाहिए इस बाउट को जीतने के लिए हरियाणा को। शीतल दलाल लगातार प्रयास करते हुए और मोनिका शाहू लगातार मुकाबला करते हुए, लेकिन अभी तक प्रभावित करने में नाकाम मोनिका शाहू। कोशिश जरूर है, प्रिपरेशन है, लेकिन अटैक नहीं आ पा रहा है और अटैक क्या पॉइंट बिल्कुल नहीं। और इस बार ये देखिए लगातार 1 पॉइंट और हरियाणा के पास और 35 अंक जैसे ही स्कोर बोर्ड पर हरियाणा के हुए। ये बाउट यहीं सील हो गई। 1 मिनट 6 सेकंड बाकी रहते 8वीं बाउट के लिए तैयार प्राची लोहान हरियाणा की और उनके सामने रेबा बैनी। विमेन ईपे टीम फाइनल का ये मुकाबला, गोल्ड मेडल का ये मैच छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बीच में। 8वीं बाउट शुरू। हरियाणा का स्कोर है 35 और छत्तीसगढ़ का 15। हरियाणा की प्राची लोहान और उनके सामने रेबा बैनी छत्तीसगढ़ के। एक विशाल बढ़त, ह्यूज लीड जिसे कहते हैं, वो हरियाणा के पास। निश्चित तौर पर कोशिश यही हरियाणा की कि लगातार पॉइंट लेते जाए और वो 1 अंक का इजाफा और हरियाणा के स्कोर में 36 पर पहुंचा। 2 और हरियाणा के लिए 37 पर। शुरुआती 30 सेकंड में ये तीसरा पॉइंट और हरियाणा के लिए। मात्र 2 अंक और। ओ माय गॉड, लाजवाब प्राची लोहान एक के बाद एक। तीन मिनट का टाइम जो निर्धारित होता है, पहले मिनट में ही 4 अंक हासिल कर चुकी हैं। 21 सेकंड अभी भी बाकी पहली मिनट के। बहुत तेजी से अंक बटोरे हैं प्राची लोहान ने 8वीं बाउट में। निश्चित तौर पर जो कोच हैं संदीप सिहाज खुश होंगे। जो ट्रेनिंग उन्होंने दी है वो एक कामयाब रिजल्ट सामने। 1 अंक की ओर दरकार इस 8वीं बाउट को सील करने के लिए हरियाणा को। निश्चित तौर पर और इसी के साथ 1 अंक और हरियाणा के लिए। रेफरी का इशारा कि आमने सामने आइए और खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों ही खिलाड़ी। और सामने है रूपाली शाहू छत्तीसगढ़ के। 9वीं बाउट है ये। 40 हरियाणा, 15 छत्तीसगढ़। मात्र 5 अंक और चाहिए हरियाणा की इस टीम को विजय के लिए, गोल्ड मेडल के लिए, और 1 अंक हासिल कर लिया है। पांच में से 1 अंक हासिल, 4 अंक और चाहिए अब। लगातार प्रिपरेशन और ये एक मानसिक दबाव भी निश्चित तौर पर होगा ओपोनेंट पर। और क्या 1 अंक और मिलेगा? जी हां, 1 अंक और तनिक्षा खत्री के लिए। और इसे 1-1 अंक दोनों खिलाड़ियों को दिया गया है। 43 हरियाणा, 16 छत्तीसगढ़। कॉप डुबले कहा जाता है जब दोनों खिलाड़ी अंक लेते हैं तो। और अब
महज 1 अंक का फासला है हरियाणा और गोल्ड मेडल के बीच में। 44 स्कोर हो चुका है हरियाणा का। जो निर्धारित 3 मिनट है, पहला मिनट चल रहा है नोवी बाउट का और 4 अंक हासिल कर चुकी हैं अब तक। और इसी के साथ इस विक्ट्री को भी सील कर दिया है। गोल्ड मेडल हरियाणा के लिए फाइनल मुकाबले में। विमेन ईपे टीम गोल्ड मेडल हरियाणा के लिए। मोमेंट जो याद रहेगा, जो क्षण याद रहेंगे, जी हाँ, तनिक्षा खत्री, प्राची लोहान, शीतल दलाल, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंक जुटाए और हरियाणा को मिला है गोल्ड मेडल। और कोच संदीप सिहाज, निश्चित तौर पर ये एक प्राउड मोमेंट है। जो ट्रेनिंग दी है लड़कियों को वो सफल होते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज इस टीम का प्रदर्शन। I would like to request Mr. Rajesh Bhandari sir to kindly present the bronze medal to the winners. And now, one more time, the winner of the bronze medal. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Team Manipur! I would like to request Mr. Rajesh Bhandari sir to please present the medal to the winners. And now we move towards the winner of the silver medal. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Team Chhattisgarh! I would like to request Mr. Rajesh Bhandari sir to kindly present the medal to the winners. And now, ladies and gentlemen, अब वक्त आ गया है to announce and declare the winner of the gold medal at the 37th National Games Goa 2023. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Team Haryana! I would like to request Mr. Rajesh Bhandari sir to please present the gold medal to the winners. And now, I will request Mrs. Anaga Barlikar ma'am to kindly present the souvenir to our